Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 10. Before we read chapter number 10, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आपके सिर्फ केवल पढ़ने के लिए है हिमालय की कविता, तो इसे आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये आपके सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो इसे आप सेल्फ रीडिंग करेंगे। हम अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मेरी थकान उतर जाती है। इकाई 4 यूनिट 4 अपना अपना काम, चैप्टर नंबर 10 मेरी थकान उतर जाती है। पाठ परिचय पढ़ते हैं अब हम। दूसरे के दुख बांटने का जो सुख है, जो संतोष है, वह शायद अन्य किसी कार्य को करने में नहीं मिलता। जो हम दूसरों का दुख बांटते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे हमें खुशी मिलती है, क्योंकि उसका दुख कम हो जाता है और हमें मन को बड़ी शांति से मिलती है, तो इसमें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, वह शायद अन्य किसी भी काम को करने में नहीं मिलता। इसलिए कवि ने रोते हुए के आंसू पहुंचकर अपनी व्यथा को शांत करने का आह्वान किया है। मतलब कवि ने क्या किया है कि रोते हुए के वो आंसू पहुंचेंगे, ठीक है, और अपनी व्यथा को इसी प्रकार से वो शांत करेंगे, जिससे वो रोते हुए के आंसू पहुंचेंगे, तो इससे उन्हें बड़ा सेटिस्फेक्शन सा मिलेगा, ठीक है। तो इसके शब्द अर्थ हम कुछ देखते हैं, इस प्रकार हैं, जैसे कि मुसाफिर मतलब होता है यात्री, धर मतलब रख, याचक मतलब लेने वाला, और पात्र का मतलब बर्तन, अधर होठ, तृष्णा इच्छा, आशीष आशीर्वाद, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर ये देखा है मेरी थकन उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से। रोने वालों के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर ये देखा है मेरी तृष्णा मर जाती है। प्यासे अधरों के बिन पर से पूर्ण नहीं मिलता पानी को, याचक का आशीष लिए बिन स्वर्ग नहीं मिलता दानी को। खाली पात्र किसी का अपनी प्यास बुझाकर भर देने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी गागर भर जाती है। लालच दिया मुक्ति का जिसने वह ईश्वर पूजना नहीं है, बनकर वेद मंत्र सा मुझको मंदिर में गूंजना नहीं है। संकट ग्रस्त किसी नाविक को निज पतवार थमा देने से मैंने अक्सर देखा है मेरी नौका तर जाती है। तो मतलब ये दूसरों के दुख को कम कर लेने से इसको बहुत सुख मिल रहा है। रामावतार त्यागी ने ये कविता बताई है और इसमें ये बताया है कि उसको दूसरों का दुख को कम कर लेने से उसको बहुत शांति मिल रही है, उसके मन को बहुत अच्छा लग रहा है और उसके मन को बहुत सुकून मिल रहा है, ठीक है। तो क्या है, हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से, मतलब कोई हारा थका मुसाफिर है, मतलब कोई हार कर आया है, तो उसके चरण धोकर पी लेने से मतलब उसको कुछ भी रिलैक्स करवाने से, उसको बैठाकर खाने पिलाने से उसने देखा है कि मैं उसकी थकान उतरती उतरती है मेरी साथ उतर जाती है, तो उसको अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कोई ठोकर लगी अचानक जब जब चला सावधानी से, जैसे ही चला वैसे ही कोई ठोकर लगी मान लो, पर बेहोशी से मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से, फिर भी मैं मंजिल तक आसानी से जा पहुंचा हूं। रोने वालों के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से, मतलब कोई रो रहा है तो उसके होठों पर अगर मैं हंसी ले आऊं, ठीक है, अपनी मुरली धर दूं, मतलब मैं उसके होठों पर हंसी ले आऊं, तो मैंने ये देखा है कि मेरी जो इच्छा है उससे हो तृष्णा मर जाती है, मतलब मेरी प्यास मर जाती है, मतलब मैं बहुत सुकून आता है मुझे जब मैं दूसरों को ऐसा दूसरों के होठों पे हंसी लाता हूं। तो प्यासे अधरों के बिन पर से पूर्ण नहीं मिलता पानी को, मतलब अगर कोई प्यासा है, ठीक है, अगर आप उसे पानी पिलाते हो तभी आपको पुण्य मिलेगा, अगर आपने प्यासे को पानी नहीं पिलाया तो आपको क्या ही पुण्य मिलेगा। याचक का आशीष लिए बिन, मतलब याचक मतलब हमने क्या देखा था, लेने वाला, जो भी हमसे कुछ लेता है, ठीक है, तो उससे हमें क्या चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, वो हमें आशीर्वाद देता है, तो वो हमें जब आशीर्वाद देंगे तो उससे क्या होता है, हमें स्वर्ग मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। और किसी की जो दुआएं हैं वो कभी कभी इतनी काम आती हैं कि उससे हमारे सारे काम संपन्न हो जाते हैं। खाली पात्र किसी का अपनी प्यास बुझाकर भर देने से, ठीक है, किसी का खाली पात्र जो है उसे भर दो, मैंने अक्सर ये देखा है मेरी गागर भर जाती है, मुझे संतुष्टि मिल जाती है। लालच दिया मुक्ति का जिसने वह ईश्वर पूजना नहीं है, बनकर वेद मंत्र सा मुझको मंदिर में गूंजना नहीं है, मतलब बजाय मंदिर में सिर्फ राम राम करने के और सिर्फ
वो गाने के कि आरती गा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम सुबह शाम पूजा में ही लगे पड़े हैं, पूजा पाठ में ही लगे पड़े हैं, उससे बेटर मुझे लगता है कि मैं किसी संकटग्रस्त को, किसी मुसीबत में पड़ने वाले व्यक्ति की जान बचाऊं, उसको कुछ खाना पीना या उसको कुछ शांति दूं, उसको कुछ हेल्प करूं, तो उससे ज्यादा बेटर मुझे वो लगता है। संकटग्रस्त किसी नाविक को निज पतवार थमा देने से मैंने अक्सर देखा है मेरी नौका तर जाती है। मतलब किसी कोई संकट में है व्यक्ति, तो उसको हम हमेशा हेल्प करें, तो उससे क्या है कि मेरा काम भी सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि उसके साथ साथ मेरा मन भी संतुष्ट हो जाता है और मेरा काम भी भगवान कर देते हैं। तो भगवान ये नहीं कहते कि आप दिन रात उनकी पूजा करते रहो, वो ये कहते हैं कि आप किसी की हेल्प करो, जिनको नीड है उनकी हेल्प करो, ठीक है, तो उससे ही आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा, बजाय कि आप हर टाइम भगवान का नाम लेते रहो। ठीक है, वो जो हर टाइम भगवान का नाम लेते रहते हैं और उसके अलावा वो किसी की हेल्प तो करते नहीं है और बजाय दूसरों की बुराइयां करते हैं, तो वो सिर्फ ढोंगी कहलाते हैं। वो एक्चुअल में कोई वो नहीं होते हैं अच्छे व्यक्ति, वो सिर्फ ढोंगी व्यक्ति होते हैं जो एक्चुअल में तो सिर्फ आप भगवान का नाम ले रहे हो, ठीक है, ले रहे हो, और पर आपके मन में क्या है? मन में आपके छल कपट है। तो इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये इसमें हमने देखा कि दूसरों का दुख बांटने का जो सुख है, जो संतोष है, वह किसी अन्य कार्य को करने से नहीं मिलता। तो कवि ने रोते हुए के आंसू पोंछकर अपनी व्यथा को शांत करने का आह्वान किया है। इस कविता में हमने ये देखा। ठीक है, तो ये कविता आपकी यहीं समाप्त होती है। हम आपको अगले पार्ट में मिलते हैं इन द न्यू क्लास। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।